वियतनामी महिला सैनिक जो कपड़े धो रही थीं, अचानक आकाश की ओर देखने लगीं। उनके सामने जो था वह चौंकाने वाला था। एक दर्जन से अधिक अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर अचानक दिखाई दिए, जो जल्दी से एक घाटी की ओर बढ़ रहे थे। यह अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध की शुरुआत थी। अमेरिका ने पहले 300 हवाई बटालियन भेजी। लेफ्टिनेंट कर्नल मूर की कमान में सैनिकों को यहाँ तैनात एक वियतकांग गुरिल्ला इकाई को नष्ट करने के लिए भेजा। लक्ष्य के करीब पहुँचने के बाद स्थान पर दर्जन से अधिक हेलीकॉप्टर सीधे नीचे उतरे। साथ ही अमेरिकी लंबी दूरी की होवित्जर ने हेलीकॉप्टरों के लैंडिंग जोन को भी साफ कर दिया। अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को देखने के बाद वियतकांग गुरिल्लाओं ने तुरंत युद्ध के आदेश दिए। जल्दी ही अमेरिकी सैनिक लक्ष्य स्थान पर पहुंच गए। जैसे ही वे हेलीकॉप्टरों से उतरे, अमेरिकी सैनिकों ने सभी दिशाओं में फायरिंग शुरू कर दी और हेलीकॉप्टरों ने से फायर सपोर्ट प्रदान किया। हवा में जमीन पर सैनिकों की सुरक्षा कर रहे थे ताकि वे सुरक्षित उतर सकें। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल मूर ने जल्दी से महसूस किया कि लैंडिंग स्थल पर कोई दुश्मन नहीं थे, इसलिए उन्होंने तुरंत गोलीबारी रोकने का आदेश दिया। इलाके की जांच करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल मूर ने अपने सैनिकों की टुकड़ी को आगे के जंगल में जाने का आदेश दिया। उन्होंने जल्दी ही एक वियतनामी स्काउट को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि अमेरिकी खुफिया जानकारी गलत थी। यहाँ तैनात बल कोई गुरिल्ला इकाई नहीं थी, बल्कि उत्तरी वियतनामी सेना की एक नियमित प्रतिष्ठित इकाई थी। उनके पास न केवल 5000 सैनिक थे, बल्कि वे भारी हथियारों से लैस भी थे। लेफ्टिनेंट कर्नल मूर ने पाया कि जैसे ही वह बाहर निकला, उसने तुरंत आगे बढ़ती टुकड़ी को पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ आगे बढ़ते सैनिक पहले ही उत्तर वियतनामी घात में फंस चुके थे। उत्तर वियतनामी सैनिक सीधे बाहर निकल आए। जंगल से निकलकर अमेरिकन सैनिकों को पूरी तरह से चौंका दिया। उसी समय लेफ्टिनेंट कर्नल मूर की स्थिति पर भी हमला हुआ। उन्होंने तुरंत रेडियो ऑपरेटर को समर्थन के लिए कॉल करने का आदेश दिया और कमांड से सुदृढ़ीकरण भेजने का अनुरोध किया। दूसरी तरफ उत्तर वियतनामी कमांडर को पता चला कि अमेरिकन सैनिक 2 क्षेत्रों में बंट चुके हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि सभी सैनिकों को तैनात करके उन्हें पूरी तरह से घेर लिया जाए और सभी अमेरिकी आपूर्ति को काटने का आदेश दिया। इस समूह को यहीं पूरी तरह से फंसा लें। जैसे ही अधिक उत्तर वियतनामी सैनिक शामिल हुए, मुकाबला स्थल पर दोनों पक्षों के बीच भीषण लड़ाई रात तक जारी रही। लेकिन अचानक युद्ध क्षेत्र असामान्य रूप से शांत हो गया। अमेरिकी सैनिक इस बात से वास्तव में भ्रमित हो गए, इसलिए उन्होंने तुरंत लंबी दूरी की फ्लेयर्स मंगाई। लेकिन जब फ्लेयर्स ने आकाश को रोशन किया, तो एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया।